वेल एसयूवी थीम को बरकरार रखते हुए अब हम चलते हैं टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ, जो कि हाल ही भारतीय बाजार में लॉन्च हुई। मैं बात कर रही हूँ अर्बन क्रूजर की। जी हाँ, ये वही एसयूवी है जो मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई है। क्या खास है इस गाड़ी में, क्या कुछ डिफरेंस है इस गाड़ी में विटारा ब्रेजा से, कंपनी क्यों बुलिश है? वेल कंपनी का कहना है कि एक मिनी फॉर्च्यूनर है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखते हैं गाड़ी को आप क्लोज एंड पर्सनल और फिर करेंगे मैनेजमेंट से बातचीत। टोयोटा इंडिया ने भारत करेगी। टोयोटा की अर्बन क्रूजर जो कि भारतीय बाजार में 8.4 लाख से शुरुआत होती है, 11.3 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है। चलते हैं सीधे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नवीन सोनी के पास, समझते हैं गाड़ी के बारे में क्या खास है और किस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मिस्टर सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम ऑन द शो। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि जो जिस तरह का डिमांड है, और अभी चूंकि कोविड का भी एक सिनेरियो है जिससे डिमांड पर थोड़ा असर हुआ है, क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी इस गाड़ी से आपकी? देखिए स्वाति, थैंक यू सो मच। हमारे दर्शकों की तरफ से मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज हमारे लिए, बिकॉज एक नए सेगमेंट में टोयोटा एंटर कर रही है। टोयोटा का इस कंट्री के अंदर अगर आप जानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो नॉर्मली 1 मिलियन अपवर्ड से स्टार्ट होता था और जाता था करीब 3 मिलियन 4 मिलियन तक गाड़ियों का। बट क्योंकि मास मार्केट जिसे कहते हैं ना, जो मेन मार्केट जो है वो लो एंड ऑफ द मार्केट कहा जाता है, और वही मार्केट आज की तारीख में ग्रो कर रहा है जिसे कहना चाहिए। तो वहां पे हमारे पास में ग्लांजा थी पहले, और अब हम बहुत ही खुश हैं कि आज हमारे पास में ये अर्बन क्रूजर भी है। ये इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जाता है, जिसे ए सेगमेंट की एसयूवी कहते हैं। तो ये सेगमेंट की गाड़ियों में हमारी प्रेजेंस नहीं होने की वजह से कस्टमर्स को हम आज बहुत ही उत्साहित है कि हम प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये सेगमेंट इटसेल्फ ग्रो कर रहा है। आज से 4 साल पहले अगर देखें तो 4% 5% ये मार्केट का हुआ करता था। अभी 11% आ गया है और टोटल मार्केट का, और मार्केट चाहे कैसे भी उतार चढ़ाव हो रहे हो, लेकिन ये सेगमेंट ग्रो करता रहा है। और 11% के बाद भी ये रुक नहीं रहा है, और उम्मीद ये है कि दो चीजें हुई हैं। एक तो इसमें नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जैसे हमारे प्रोडक्ट है, और इसमें जो पर्सनल मोबिलिटी की तरफ जाने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको लगता है कि वो अपनी गाड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल है बनस्पत इसके कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और कुछ। तो मेरी फैमिली के लिए, मेरी डॉटर इन लॉ के लिए, मेरी वाइफ के लिए, ऐसे कस्टमर सोच रहे हैं कि भाई उनके लिए भी हमें कुछ गाड़ी चाहिए, और ताकि वो सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सके। तो दोनों रीजन की वजह से, एक तो सेगमेंट ग्रोथ और दूसरा इसकी पर्सनल मोबिलिटी की ग्रोथ, उसकी वजह से इस सेगमेंट का ग्रोथ जो है 15 से 16% तक जा सकता है टोटल मार्केट का। तो जो 3% था वो अगर 15% होता है 5 साल 10 साल 5 से 6 साल के बीच में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कंपटीशन रहेगा, लेकिन हमारी तरफ से ये भरपूर कोशिश रहेगी कि हम टोयोटा का कस्टमर एक्सपीरियंस जो इसके लिए हम जाने जाते हैं वो हम कस्टमर्स को दें। आपसे मैं एक और सवाल ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे कस्टमर्स भी ये जानना चाहेंगे, एंड आई एम श्योर इसको कंपेयर किया जाएगा मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा से। कैसे डिफरेंशिएट करें, कस्टमर्स क्या ध्यान में रखें जब ये गाड़ी लें या लेने की सोचें, और ये विटारा ब्रेजा से कितनी डिफरेंट है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करें? जी, दो लेवल पे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक प्रोडक्ट लेवल पे और एक कंज्यूमर के एक्सपीरियंस के लेवल पे। सो प्रोडक्ट लेवल पे अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर अगर आप इस गाड़ी को देखें, सामने से बाहर से देखें, तो इसमें आपको एक टोयोटा का जो एसयूवी लुक जिसे कहना चाहिए, फैमिली ऑफ टोयोटा व्हीकल्स का जो लुक होता है वो इसमें है। टोयोटा की स्ट्रेंथ, टोयोटा की रगेडनेस, वो चीजें इसमें अच्छी तरह से दर्शाई गई हैं। स्ट्रेंथ दिखती है, टफनेस दिखती है, सोफिस्टिकेशन दिखता है। ये चीजें इसमें हमारे इंजीनियर्स ने बहुत ध्यान से काम किया है, ताकि ये जो है एक तरीके से मिनी फॉर्च्यूनर लगे लोगों को। और वही उसी एफर्ट की तरफ से हमने ये कोशिश की है कि जो इसकी जो क्या कहना चाहिए कि डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो टोयोटा की एक एसयूवी फैमिली के लुक्स दिए हैं। दूसरा, इसके इंटीरियर जो है वो काफी फर्क है। ये प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो कई 8-9 फीचर्स ऐसे हैं जो कि इस गाड़ी में आपको मिलेंगे, वो बहुत ही यूनिक है। बट उससे ज्यादा सबसे यूनिक फीचर जो है, हमारा यूएसपी जो रहा है ग्लांजा से भी यही रहा है, कि टोयोटा का जो एक्सपीरियंस है, ओनरशिप एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, सर्विस एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस, डीलरशिप एक्सपीरियंस,
तो हमारे पास में जब कस्टमर आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें टोयोटा की गाड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि हमको टोयोटा का ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है। और अब हमारे पास में ये लो लो एंड ऑफ द मार्केट की गाड़ियां हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम चाहेंगे कि इन कस्टमर्स के साथ में हम ग्रो करें फ्यूचर में। ये हमारी उम्मीद है। ओके, फेयर इनफ। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि चूंकि ये सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, दोनों गाड़ियां कैसे डिफरेंट है और किस तरह से इसको अप्रोच किया जाएगा। सर, एक सवाल जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि डिमांड इस बार जिस तरह से हमने देखा थोड़ा म्यूटेड हो गया, 6 महीने डिफिकल्ट गए बिकॉज ऑफ कोविड। आगे भी अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आप की कंपनी की क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? डिमांड किस तरीके की आ रही है? आप डिफरेंट सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं, बड़े सेगमेंट्स में जी स्पेसिफिकली जहाँ आपकी लीडरशिप है, क्या डिमांड वापस प्री कोविड लेवल्स पर आ चुकी है या अभी भी टाइम है? ये साल आप कैसे एनविसाज कर रहे हैं और टोयोटा कैसे डील और कैसे कोप अप कर रही है इस चैलेंजिंग टाइम में? हाँ, चैलेंजिंग टाइम तो सबके लिए है और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा है ये। मई से अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको कि मई से जो ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ, हर पिछले महीने से नेक्स्ट मंथ बेटर रहा है। ये मेन चीज है। मई से जून से मई बेटर था। ओके, और उसी तरीके से अभी हमारा जो करंट मंथ जो अभी सितंबर चल रहा है, जो मार्केट की जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ये है कि कस्टमर इसमें पेंट अप डिमांड होने की वजह से और दूसरा फेस्टिव सीजन की आने की वजह से, दोनों चीजों की वजह से, प्लस जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सनल मोबिलिटी की जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से काफी इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड आई थिंक द टाइम्स अहेड विल बी मच बेटर। एंड जहां तक हमारी कंपनी का सवाल है, हम ये देख रहे हैं कि जैसे कस्टमर का कांटेक्ट पॉइंट बेशक फर्क हो गया हो, ही मे वांट अस टू मीट अस कॉन्टैक्टलेसली या ऑनलाइन, या जैसे हमारा लॉन्च भी आज ऑनलाइन हुआ है। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। लेकिन ये है कि मेन चीज की कस्टमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी मोबिलिटी नीड्स कितनी रही है, इनफैक्ट बढ़ी है। क्योंकि मास ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जाने की वजह से अगर उसको बस में ट्रैवल करने में तकलीफ है तो वो चाहता है कि वो उसके लिए पर्सनल गाड़ी खरीदे, तो उसकी वजह से प्लस पेंट अप डिमांड की वजह से अच्छा मार्केट का फीडबैक। ओके, डिमांड अच्छी आ रही है, विच इज अ हार्टनिंग एंड अ गुड साइन, और आप कह रहे हैं एवरी मंथ ऑन मंथ हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। फाइनली और आखिरी सवाल, नए लॉन्चेस को लेकर सभी को बहुत एक्साइटमेंट रहती है, तो क्या हम आफ्टर अर्बन क्रूजर कुछ और लॉन्चेस या अपडेट्स या वेरिएंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोयोटा से? इफ यस, कौन से सेगमेंट्स होंगे? मैं जानती हूँ आप प्रोडक्ट तो नहीं बताएंगे, सेगमेंट वाइज अगर आप हमें कुछ इंडिकेशन दीजिए। जरूर। आई थिंक हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि दो तरीके से कस्टमर को सर्विस किया जा सकता है। या तो आप नए सेगमेंट में एंटर करें जैसा कि हम अर्बन क्रूजन से कर रहे हैं, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट एक्साइटमेंट दें, जो कि प्रोडक्ट रिफ्रेशमेंट कहते हैं, मॉडल चेंजेस कहते हैं, रिफाइनमेंट कहते हैं, इस तरह के कई वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो उसकी तरफ हमारी तरफ ध्यान रहेगा। एंड हम चाहेंगे कि कस्टमर को फेस्टिव पीरियड और उसके बाद भी कंटिन्यूसली जो कि उनकी उम्मीदें हैं उसके आगे आगे ही हम चलते रहें। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। ओके, ऑल राइट नवीन सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के थैंक यू। लिए, समय देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अर्बन क्रूज। थैंक यू सो मच।